अब रिलेशन में आगे हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वीडियो मोबाइल को फुल स्क्रीन पर करके ही वीडियो देखें, जिससे जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा दिखे, और थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। वीडियो क्वालिटी थोड़ा कमजोर है, पढ़ाई के क्वालिटी को ही समझें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? तो ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए सच दैट ए एलिमेंट है ए का, मतलब एक सेट ए में से कोई एक एलिमेंट चुनते हैं ए, एंड ए कॉमा ए एलिमेंट है आर, ए कॉमा ए एलिमेंट है आर में। सच देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर आर को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। देखने से डिफिनीशन आइडेंटिटी रिलेशन के जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जो समझना जरूरी है। आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट ए होते हैं वह ए कॉमा ए आर में होते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए कॉमा ए आर में होना आवश्यक है, उसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ध्यान देना होगा बाबू कि उसमें जो है आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा हो सकता है। तो यह बातें एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी क्लियरली। जैसे ए एक सेट हम लेते हैं 1 2 3। मैथ में माध्यम तो होता नहीं हिंदी इंग्लिश, डिफिनीशन को जो बोल रहे हैं बच्चे समझेंगे। जो हिंदी माध्यम के बच्चे भी होंगे वह भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, चीजों को समझकर। उन्हें डिफिनीशन पीडीएफ में आगे दे दिया जाएगा, या वो फिजिक्स में भी हो वो भी पीडीएफ उनको हिंदी में दे दिया जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे भी पूरे फिजिक्स और मैथ के वीडियो को बढ़िया से समझें, 2 बार देखें 3 बार देखें, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि बेनिफिशियल होगा ही होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है वही उन्हें पढ़ाया जा रहा है। और बहुत सारे गांव देहात में जो बच्चे ट्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारे दूर दराज के बच्चे जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम के कारण भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब तक, या वह किसी भी जगह के बच्चे हैं, सब तक वीडियो पहुंचाया जाए। और वीडियो में यह नहीं सोचना है बच्चों की क्या अच्छा है क्या खराब है, वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वीडियो अच्छा ही है। सब लोग पढ़ो, समझो, देखो, मार्क्स स्कोरिंग प्लस कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई फिजिक्स और मैथ दोनों में तुमको मिल रहा है। 1 2 3 एक सेट है, एक रिलेशन आर जो है वह दिया गया है 1 1 2 2 3 3। आर एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2। एक आर रिलेशन दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2। तो पहला रिलेशन को बाबू ध्यान देना है। 2 रिलेशन हम यहां लिख रहे हैं, एक आइडेंटिटी रिलेशन और एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, आर मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझाने के लिए बस लिख रहे हैं यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, तो है। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, तो है। कैसे है बाबू? तो 1 लेना है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है। तो रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी पीछे बोर्ड पर हम बता चुके थे।
इस रिलेशन में तो आइडेंटिटी तो नहीं है, क्योंकि 3 3 नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है ये कम भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन के अनुसार तो 3 3 नहीं है, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखा जाएगा तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि हर एक ए लेना है, हर एक ए का ए मिलना चाहिए। तो हर एक ए में 3 तो छूट गया ना, यहाँ पे 3 एलिमेंट है सेट ए में, जबकि 3 3 तो नहीं ना है बाबू ए में, इसलिए यह जो है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट जो ए में हो उसका ए मिलना ही चाहिए, तो ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इसमें देखते हैं कि आइडेंटिटी तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो मेरा रिफ्लेक्सिव है। यही बस यही डिफरेंस है बाबू। यह डिफरेंस क्या बताता है कि रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा हो सकता है, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा हो सकता है, जबकि आइडेंटिटी में ना कम होगा ना अधिक होगा। कम होने पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा, लेकिन अधिक होने पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इस वीडियो से हम यह बात समझते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जरूर से जरूर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ही सबसेट्स होगा। क्लियर है बच्चों? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सब लोग समझ चुके हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इसको बाबू समझना है बढ़िया से। तो आर जो है रिलेशन जो आर है इज डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए पर आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो आर जरूर से जरूर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। क्लियर है बच्चों? ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, क्योंकि हम रिलेशन का डिफिनीशन ही है कि सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से ही रिलेशन बनता है। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कि ए कॉमा बी एलिमेंट है ए में, ए कॉमा बी एलिमेंट है ए में, देन एंड ए कॉमा बी एलिमेंट है आर में। मतलब कि ए बी दो एलिमेंट हम चुनते हैं सेट्स ए में से, दो एलिमेंट्स हम चुनते हैं सेट्स ए में से, उनका एक ऑर्डर पेयर बनता है, वह ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में मौजूद है। आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक, आर को सिमेट्रिक कहेंगे इफ, आर को सिमेट्रिक कहेंगे इफ बी कॉमा ए भी आर में हो। यानी कि ए कॉमा बी अगर आर में हुआ तो बी कॉमा ए को भी आर में होना चाहिए, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक रिलेशन है कि ए बी अगर है तो बी ए भी पलट के भी होगा। तो एग्जांपल देते हैं बाबू कि एक सेट ए है 1 2 3, 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है जिसमें रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 1 2, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। आर दिया हुआ है 1 1 2 2
2 3 3 2। ठीक है बाबू, तो इतना हम एग्जाम्पल दिए हैं रिलेशन का। ए एक सेट है तो ए क्रॉस ए करेंगे तो एक हमारा ए क्रॉस ए प्राप्त होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। उनमें से हम आर चुरा लिए हैं, आर सबसेट्स हम लोग निकाल लिए हैं। तो 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उस एग्जाम्पल्स में हमें बताना है कि कौन सा कैसा कैसा यह रिलेशन को दिखाता है। तो आई हम बाबू लिखे हैं आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, आर हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, और एस हम लिखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। समझो बच्चों, तो आई मतलब आइडेंटिटी रिलेशन या तो है 1 2 3 दिया है पूरा है, तो जितना है उतना होना चाहिए, जितना है उतना होना चाहिए, तो सही है। यह जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, पीछे ही बता चुके हैं दोनों। अब सिमेट्रिक 1 है 1 1 है तो पलटो 1 1, 2 है पलटो 2 2, ये भी यानी सिमेट्रिक भी है। यानी कि यह रिलेशन जो है आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। इससे एक चीज सीखने को मिला बाबू कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा ना तो वह रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। आइडेंटिटी बस होना चाहिए, बस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा ही होगा। अब इसमें देखते हैं कि 1 1 2 2 3 3 1 2 एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं चाहिए, जितना है उतना ही चाहिए। तो 1 2 एक्स्ट्रा होगा नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा मिलता है। अब सिमेट्रिक को देखना है, तो सिमेट्रिक कहता है 1 1 पलटो पलटो पलटो, इसको पलटोगे तो 2 1 होगा, 2 1 इसमें नहीं है। बताता है हमें कि 1 2 तो आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब इस रिलेशन में आ जाओ, इस रिलेशन में आइडेंटिटी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि एक्स्ट्रा है 1 1 2 2 3 3, बस। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन को बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं है, बस एक ही एग्जाम्पल है आइडेंटिटी रिलेशन का। और इसमें एक्स्ट्रा चीज है तो एक्स्ट्रा चीज से हमारा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव को टेंशन नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव है कि हमको अपना चाहिए, दूसरा को हमको नहीं देखना है। हमको अपना 1 1 2 2 3 3 है ना, बाकी कितनों हो उससे हमको मतलब नहीं है, रिफ्लेक्सिव हम रहेंगे। अब सिमेट्रिक देखेंगे तो 1 2 है पलट के 2 1 भी है, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। अब इसमें आते हैं बाबू, फिर इसमें तो भाई एक्स्ट्रा है, आइडेंटिटी का तो बस एक ही एग्जाम्पल होता है और कोई एग्जाम्पल है नहीं। अब इसमें हम रिफ्लेक्सिव को देखते हैं तो 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3 नहीं मिला, तो रिफ्लेक्सिव बोला कि हमारा वो तो छोड़ दिए ना, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको ज्यादा से मतलब नहीं है, हमको अपना कंप्लीट चाहिए, उसके बाद तुम कितना भी ज्यादा लिख दो, लेकिन इसी का चीज छोड़ दिया गया है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे कि सिमेट्रिक 2 3 या 3 2, सब पलटने पे मिल जा रहा है, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो अभी तक वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, वाइड रिलेशन को ही कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन क्या है यह हम बता चुके हैं। तो वीडियो को रिपीट करना है, बार बार देखना है, लेकिन समझ लेना है कंप्लीटली। टॉपिक आता है बाबू ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? तो रिलेशन आर, जो मेरा रिलेशन आर है, इज डिफाइंड ऑन सेट ए है। सेट ए में मेरा रिलेशन आर डिफाइन है। क्लियर है बच्चों? तो आर जो होगा जरूर से जरूर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ये तो सब डिफिनीशन ही है। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यह चैप्टर भाषा की जटिलता, सिंबल्स यूज के कारण ही बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए उन सब चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं और चीजों को एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बार बार समझेंगे, जब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें हम सभी भाषा को क्या लिखा है किताब, वो सब पढ़कर बताएंगे सब लोगों को। जैसे 3rd क्लास में हम बताएंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर 1 का,
तो उसमें हम सभी चीजों को बारीकी से समझाएंगे कि लिखा क्या है, क्या नहीं लिखा है, तो इसलिए ध्यान पूर्वक सभी चीजों को समझना है। तो रिलेशन आर डिफाइन किया जाता है सेट ए पर। तो सेट आर जो है ए क्रॉस ए है। ए बी सी, यस, ये ए बी सी एलिमेंट है सेट ए के। ए बी सी एलिमेंट है सेट ए के एंड ए बी एलिमेंट है आर का एंड बी सी एलिमेंट है आर का। मतलब ऑलरेडी ए बी और बी सी है। ए बी जो है आर में है और बी सी जो है वह भी आर में है। देन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए सी भी आर में हो। मतलब ए बी अगर है, बी सी अगर है, तो ए सी को भी होना चाहिए। मतलब ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या केस आया बाबू? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या केस आया है कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, देन ए सी को आर में होना ही चाहिए, तब होगा मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एग्जांपल्स के थ्रू कुछ समझा देते हैं इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। बोर्ड के स्क्रीनशॉट्स को लेकर लिख लेना है, घर पे नोट कर लेना है और पॉज करके देख लेना है। पीछे वीडियो को रिपीट करना है, समझना है, क्योंकि जो भी हम अभी सभी लोगों घर में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, इसका बेनिफिट उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीबीएसई जो सिलेबस अपडेट करेगा या स्टेट बोर्ड सिलेबस अपडेट करेंगे तो उनमें सिलेबस कटौती का ज्यादा चांस नहीं है बाबू। क्योंकि बड़े शहरों में जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है वह सिलेबस को कटौती नहीं करने देगा। इसीलिए जो गरीब बच्चे हैं या जो गांव देहात में फंसे हुए बच्चे हैं या जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से यह बात कहना है कि वीडियो देखे और पढ़ाई को जारी रखे। जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर पूरे हिम्मत से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अपने समय का सदुपयोग जरूर करें। अभी 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 1 2 एलिमेंट है आर में एंड 2 3 एलिमेंट है आर में, देन 1 3 एलिमेंट है आर में। तो 1 2 भी है, 2 3 भी है और देखो ए बी बी सी तो ए सी भी है। ध्यान दो बाबू, 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 तो 1 3 होना चाहिए। ध्यान दो, 1 2 2 3 तो 1 3 भी होना चाहिए। ऐसा रिलेशन जो होगा वह क्या होगा? तो ट्रांजिटिव होगा। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन होगा बाबू? तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर हम समझेंगे तो देखो बाबू, फॉर इफ ए कोमा ए एलिमेंट हो आर में, तो आर को हम क्या नाम दिए अभी? रिफ्लेक्सिव। ए बी अगर आर में था तो उसके बाद बी ए पलटने के बाद भी आर में आ जाए तो आर को क्या नाम दिए थे? सिमेट्रिक। ए बी मेरा आर में है एंड बी सी भी मेरा आर में है, तो ए सी भी अगर आर में आ जाए तो आर मेरा क्या होगा? ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो वैसे रिलेशन को हम लोग
बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is equivalence relation। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन क्या है? तो दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उनके सबसेट से हम रिलेशन बनाएंगे। डोमेन को डोमेन रेंज पीछे बता चुके हैं। रिलेशन में वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? बस ऑर्डर पेयर को पलट देना है। इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे ए बी है तो उस रिलेशन में बी ए लिखा जाएगा। जैसे 1 2 2 3 दिया है, तो जो हम अगला रिलेशन इनवर्स रिलेशन लिखेंगे तो 1 2 की जगह 2 1 लिख देंगे और 2 3 की जगह 3 2 लिख देंगे। क्लियर लाइन है? तो 8 तरह के रिलेशन हमें डिफिनीशन के थ्रू पढ़ना है सीबीएसई क्लास 12th में। रिपीट करके वीडियो को बार बार देखेंगे और इसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3 वीडियो में लेके आएंगे।